नेताजी का एग्जिट पोल जानने के लिए आज हम आए हैं टोंक जिले के निवाई विधानसभा क्षेत्र में। निवाई विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां पर 61% वोटिंग हुई थी। फिलहाल देखना होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में यहां की जनता किसे चुनती है। आइए चलते हैं और जानते हैं यहाँ की जनता की राय उनके नेता के प्रति। निवाई विधानसभा सीट पर मतदाताओं का आखिर क्या रुख है, ये जानने के लिए अभी हम लोग आए हैं जिलाए रेलवे फाटक के पास में एक चाय की थड़ी पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन रही है और इसी गर्मा गर्म चाय के साथ जो गर्मा गर्म मुद्दा है हमारा नेताजी का जो एग्जिट पोल है उस पर हम लोग यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा जो अभी मौजूदा स्थिति है निवाई की, क्या काम यहाँ पे मौजूदा विधायक के द्वारा किए गए हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं या फिर आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और क्या चाहते हैं, क्या काम यहाँ पे होने चाहिए? जी हाँ, तो जैसे काम तो कोई हुआ नहीं है, जो कि 5 साल वैसे ही निकले हैं, कोई खास बात नहीं है। बीजेपी आएगी 100%। और काम क्या क्या होना चाहिए आपके साथ? काम तो पूरा ही होना चाहिए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, पहले आपसे आपके पास आता हूँ। ये बताइए कि क्या चाहते हैं, क्या विकास के काम यहाँ पे होने चाहिए? चलो मैं आपके पास आता हूँ। विकास के क्या काम यहाँ पे होने चाहिए निवाई में आपके हिसाब से? भाई साहब, एक तो चंद्रपुरा फाटक को और बीच बढ़ना चाहिए, एक निवाई फाटक पे मतलब जो अटैक करना रेलवे ये बनना चाहिए, और जिला मोड़ की जो बाईपास है ना वो पूरी सकड़ी है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं। इधर से घूमते हैं तो भी अड़ जाते हैं, इधर से घूमते तो भी रोम सोम साइड कुछ नहीं है, एक ही बम्बा है उस पर। तो एक बम्बे के थ्रू तो मतलब जो आने जाने वाला है ना तो वो चकरा जाता है, और चकराने के थ्रू ही उनमें एक्सीडेंट हो जाते हैं, और बहुत से हादसे हो गए यहाँ पे। तो वहाँ पे भी चौड़ा होना चाहिए। और बिजली पानी की समस्या सुनो हमारी, तो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। एन में तो बिजली कट जाती है, एन में तो मतलब पानी आता है या नहीं आता है, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। ये तो व्यवस्था तो बिल्कुल कांग्रेस की तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। और तो क्या बताऊँ आपको, और बोलो, आप प्रश्न पूछो मेरे से, मैं बताता हूँ। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो अभी तक काम हुए से संतुष्ट हैं या कोई भी काम नहीं हुआ, सच बताएंगे? हाँ, एक तक है यहाँ पे बढ़िया रोड होना चाहिए, बढ़िया धंधा कारखाना होना चाहिए, फैक्ट्री, तो मजदूर को मजदूरी मिले, ये ऐसा हमारी समस्या। कोई काम नहीं हुआ 4 साल 5 साल होने हाँ, वाले। विकास होना चाहिए बढ़िया निवाई का। कुछ भी नहीं हुआ अभी तक? हाँ, अभी तो क्या है, देखो आप, तो अच्छा काम होना चाहिए तो जनता को समस्या का समाधान मिले, ये ऐसा। आप बताइए, निवाई में क्या विकास काम हुए पिछले 5 साल के अंदर? कुछ निवाई में तो वैसे तो अब निवाई तो नगर पालिका में चेयरमैन ने करवाया, जो भी करवाया जो काम, और कोई सरकार के कोई काम नहीं? और कोई काम नहीं है, चेयरमैन के अलावा कोई काम नहीं है अभी। तो क्या चाहते हैं, मतलब विकास हो यहाँ पे? विकास हो। आप बताइए, आप किस तरह की जो रूपरेखा है वो चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसके अंदर क्या यहाँ पे किसका पलड़ा भारी रहेगा? यहाँ पर प्रशांत बेरवाल जी का पलड़ा भारी आएगा। वह वापस फिर रिपीट होंगे, यहाँ से वापस जीतेंगे, और उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, और उनके जो कार्य जितना भी उन्होंने देखा है तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। और हमारी एक गुंजाइश हो रही है यहाँ से कि यहाँ पे गांजा, इसमें ये लोग बहुत ज़्यादा है, चोरी चकारी बहुत होती है, इस पे प्रतिबंध लगाया जाए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या पिछले 5 साल में विकास काम हुए हैं निवाई में या फिर क्या विकास काम हैं जो कि होने चाहिए आपके हिसाब से? ये विकास काम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दुर्घटना होती है। दूसरी बात, ये सबसे बड़े पुलिया होनी चाहिए ताकि आने जाने में परेशानी आती है पब्लिक को बार में। विकास काम होने चाहिए तो उसने हुए? उतने नहीं हुए सर, कम हो गए। आप क्या कहना चाहते हैं विकास कामों को लेकर पिछले 5 साल के अंदर? काम होने चाहिए, काम होने चाहिए, बहुत कुछ गुंजाइश है काम की, बताइए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे भाई साहब जो चाय बना रहे हैं उनसे। सर, आप चाय बनाते हैं, खूब तरह की बातें यहाँ पे होती हैं, राजनीतिक समीकरण भी यहाँ पे बैठ के लोग बनाते होंगे। आपकी राय में
क्या रहा है पिछले 5 साल का जो अगर एक रिपोर्ट कार्ड देखें, नेताजी का एग्जिट पोल देखें, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर वैसा तो काम तो सही है, लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम है। हमारी कॉलोनी है ना, उसके अंदर पानी नहीं निकलता, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। अभी भी आप जाके देखोगे ना, पानी भरा है मकानों के अंदर, ये बहुत ज़्यादा परेशानी है। शिकायत भी कर दी, ATM साहब को लिख के दे दिया, कुछ सूचना नहीं दे रहे, कोई आ रहे नहीं देखने के लिए। हाँ, ये हमारा काम होगा जरूरी है, और काम है। आप चाहते हैं यहाँ पे मतलब काम विकास हाँ होना चाहिए, तो उसके लिए बढ़ना चाहिए। हाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसके में, पानी की बहुत गड़बड़ हो रही है, जानवर मर रहे हैं, कीचड़ में परेशानी आ रही, बीमारी हो रही है, हर तरह की परेशानी हो रही है। बिल्कुल, देखिए जो चाय की थड़ी पे जो लोग बैठे हैं उनसे जब हमने राय जानी, नेताजी के एग्जिट पोल को लेकर बात की, तो उनका ये कहना है कि निवाई विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता है। पिछले 5 साल में कोई भी विकास काम यहाँ पर नहीं हुआ है, और ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है जिसको कि गिनाया जा सके। स्थानीय लोगों ने काफ़ी समस्याएं बताई, बिजली पानी को लेकर यहाँ पे समस्याएं हैं, आरओबी को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं, सड़क को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं, और जिस तरह से अभी बताया कि कॉलोनी के अंदर कभी भी लाइट कट जाती है, पानी की भी यहाँ पे पेयजल की जो आपूर्ति है वो सुचारू नहीं है। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर यहाँ पर जो निवाई के आमजन हैं अपनी राय हमारे साथ साझा की है। निवाई विधानसभा सीट में चाय की थड़ी पर बैठे हुए लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह के समीकरण यहाँ पर बैठेंगे। अब हम आए हैं एक मिठाई की दुकान पे, यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं निवाई विधानसभा सीट में नेताजी का एग्जिट पोल कि आखिर कितने काम यहाँ पे हुए और कितने। बाबूजी, निवाई में पिछले 5 साल में विकास काम जो होने चाहिए थे कि वो विकास काम हुए, और आपकी नज़र में और क्या क्या विकास काम यहाँ होने चाहिए? कोई विकास करवा दिखे को मान दो आस पास की कोई नहीं दिख रही कहीं, सबका बड़ा है का बड़ा से विकास कोई नहीं कराओ, सुनाई कोई सुनाई को ना, कहीं भी विकास रहना चाहिए। क्या क्या काम आपको लगता है यहाँ होने चाहिए? आज मैं तो बाहर गाँव का था, पर विकास कहीं नहीं दिख रही, मान तो मोटी बात ही है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे निवाई में क्या जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से आप खुश हैं? मौजूदा विधायक जी ठीक है, वैसे बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ नहीं रखते हैं, उनसे थोड़े एलर्जी रखते हैं, और एन के प्रकार से अपना ही मतलब इतलाप करते हैं। ये कमीन में वर्तमान विधायक जी में विकास काम हुए कि विकास तो ज़्यादा नहीं समझता हूँ, बाकी विकास होना चाहिए। जैसे कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, हॉस्पिटल की सुविधा है, ये सब सुविधा होनी चाहिए, ये दिखने में आनी चाहिए। ये नहीं कि काम चल रहा साहब हो रहा साहब, ये होना चाहिए। मेन बात है लड़कियों की कॉलेज हो अच्छी तरह से, ये है मेरा पसंद। क्या आपको लगता है इस बार बदलाव जरूरी है यहाँ पे? अब बदलाव का तो क्या, अभी तो जनता जनार्दन, बदलाव तो कैसे बताऊँ, बाकी बदलाव अभी हाँ, अभी तो बदलाव तो क्या, अभी तो बस विकास काम के काम होने चाहिए। हाँ, विकास होना चाहिए, ये है बात, मेन बात। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मिठाई की दुकान में जब हमने लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि विकास के कई ऐसे काम हैं जो कि निवाई में नगण्य हैं, वो काम होने चाहिए। चाहे महिला कॉलेज की बात जिस तरह से की गई है, बताया गया है जो महिला चिकित्सालय है वहाँ पे महिला चिकित्सक मौजूद नहीं है, कई तरह की परेशानियों का सामना आम जन को यहाँ पे करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मौजूदा जो अभी यहाँ पे विधायक हैं उनके कामकाज से यहाँ पे संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। निवाई विधानसभा क्षेत्र में नेताजी का एग्जिट पोल जानने के लिए हम निवाई की गली गली में घूम रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पे जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आम जन की क्या राय है मौजूदा विधायक को लेकर, किस तरह के काम जो है यहाँ पे निवाई में हुए हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरह के जो मौजूदा विधायक हैं उनका अगर कार्यकाल देखा जाए 5 साल का, तो अभी तक का कैसा रहा है? क्या विकास के काम हुए हैं जिसमें कि उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, वो काम हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं? देखिए, अगर अपन स्थानीय विधायक की बात करें तो विकास तो पूरे राजस्थान के अंदर हमारे विधायक चुन के आए हैं, उनके सभी के गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार है तो उन्होंने सभी के काम करवाए हैं।
लेकिन उसके अलावा भी कार्यकर्ताओं की जो भावना है उनके अनुरूप हमारे जो वर्तमान में विधायक प्रशांत जी बेरवा वो खरे नहीं उतर पाए हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इनके नेतृत्व में ना तो पंचायत समिति का बोर्ड कांग्रेस का बैठ पाया, ना ही नगरपालिका का चेयरमैन कांग्रेस का बन पाया, और ना ही क्या नाम से कोई भी ऐसे सदस्यों की नियुक्ति हुई जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सके। तो इस वजह से भारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी इनके प्रति आक्रोश है। और क्या क्या आपको लगता है कि जो विधायक के तरह उनको विधायक रहते हुए जो काम उनको करने चाहिए थे, जनता से जो जुड़ाव उनका होना चाहिए था, क्या वो है उनका? जी, आपने जो प्रश्न पूछा बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। उनका कार्यकर्ताओं के प्रति और जनता के प्रति कोई जुड़ाव नहीं है। अगर कोई भी छोटा कार्यकर्ता, मान लीजिए किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है एक स्थानीय विधायक की, कोई भी उसकी समस्या अगर कार्यकर्ता फ़ोन करता है तो माननीय विधायकगण फ़ोन नहीं उठाते। विधायक साहब तो कहाँ से फ़ोन उठाएंगे, उनके पीओ साहब तक फ़ोन नहीं उठाते। सबसे बड़ी समस्या तो 5 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर ये रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कि स्थानीय विधायक ने कभी किसी कार्यकर्ता का फ़ोन नहीं उठाया। कभी भी कोई भी समस्या आई तो उन्होंने फ़ोन को स्विच ऑफ ही रखा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, और भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं, आइए उनके पास भी चलते हैं, उनसे बात करते हैं। ये निवाई के बाज़ार में एक दुकान है, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इन्हीं से बात करेंगे। सर, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से आप कितना खुश हैं? जो काम होने चाहिए थे विधायक के पद पे रहते उनको करने चाहिए थे, क्या उन्होंने किए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किए, और ना पब्लिक से जुड़ाव रहा। हम तो यही भूल गए कि 5 साल में कोई निवाई में विधायक भी है या नहीं। कोई ऐसा लगता है जैसे पद ही रिक्त चल रहा है। ना कभी उनको देखते हैं, कभी कभार देखते हैं तो आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां रहती है और शीशे बंद करके निकल जाते हैं। कभी किसी से कोई नहीं, दुआ सलाम नहीं, किसी से राम श्याम नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं। पब्लिक में आज तक 5 साल में कभी उनका कोई जुड़ाव नहीं रहा, और विकास के नाम पर भी बिल्कुल नज़ारा। देखिए, जो निवई की जनता है वो, उनका कहना है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें उन्होंने लगाई थी। जब वो विधायक चुन के आए थे तो काफ़ी उम्मीदें उनसे युवा वर्ग को भी थी, हर वर्ग के लोगों ने उनसे काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन वो सब लोगों की उम्मीदों पे जरा भी खरा नहीं उतर पाए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से जानते हैं राय। निवाई विधानसभा सीट में नेताजी का क्या एग्जिट पोल है, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम आज निवाई की गली गली में घूम रही है। जिस तरह से हमने पहले चाय की थड़ी पे बैठे लोगों से बातचीत की, मिठाई की दुकान पे बैठे लोगों से बातचीत की, काफ़ी आम जन से हमने बातचीत की, और अब आप देख सकते हैं निवाई के बाज़ार में एक पान की दुकान है, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद है, आइए उन्हीं से बात करेंगे। सर, मौजूदा विधायक के कामकाज के बारे में अगर बात करें तो क्या क्या काम हुए हैं, और जनता से जुड़े हुए क्या क्या काम उनके द्वारा किए गए हैं, आप कितना संतुष्ट हैं, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, जनता का विकास तो राजस्थान सरकार खूब करवा रही है। सभी जगह पर अच्छा विकास हुआ है। आम जन की सभी योजनाएं, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरा इंतजाम राजस्थान सरकार ने किया है। बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मौजूदा विधायक यहाँ के जो हैं वो कुछ अलग ही कैटेगरी के हैं। वो हाईफाई लोग हैं, सेल्फी मास्टर हैं, अपने स्वयं के स्वार्थ और स्वयं की जेब भरने में विश्वास रखते हैं। चारों तो और भयंकर भ्रष्टाचार मचा हुआ है। अधिकारी, कर्मचारी, कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है। आम जनता की तो आप छोड़िए, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और चाहे आप कृषि मंडी की दुकानें ले लो, चाहे आप बजरी का काम ले लो, बजरी माफिया भी उन्होंने खूब पनपाए हैं, खुद ने भी बजरी का काम किया है, उनके भी डंपर चलते हैं। तो विधायक महोदय ने खुद की जेब बढ़ने का काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया जनता के लिए। बाकी तो गवर्नमेंट जो राजस्थान सरकार है वो आम जन का पूरा ध्यान रख रही है। उन सरकार की योजनाओं का श्रेय अगर विधायक जी लेते हैं तो मेरी नज़र में ये गलत है। उनको खुद को ये करना चाहिए था, खुद की तरफ से कुछ योगदान देना चाहिए था। विधायक जी ने मतलब विधायक बनने के बाद में ज़मीनें खरीदी होगी, ज़मीन बेच करके किसी की सेवा नहीं करी उन्होंने, अपनी जेब से कोई सेवा नहीं करी उन्होंने। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो मौजूदा विधायक हैं उनके कार्यकाल को लेकर किस तरह का उनका अभी तक का कार्यकाल रहा है, कि जनता से जुड़े हुए जो काम उनको करने चाहिए थे वो काम उन्होंने किए? मैं
विकास के नाम पे तो निवाई शहर में तो बिल्कुल शून्य है, और निवाई नगर पालिका जो विकास करा रही है वही विकास हो रहे हैं। उसके अलावा प्रशांत जो हमारे बाबू हैं एमएलए महोदय, उनकी तरफ से निवाई शहर में कोई विकास कार्य नहीं है। एक तरह से अगर उनको कोई ये कहे भाई ये वो यहाँ पे कोई पट्टी लगी हो उसके विकास कार्य की, तो बता दें कि हमने ये विकास कार्य किया, नगर पालिका ने यहाँ पे विकास कराया है। दूसरा, मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए एक ही बात कहूँगा, अगर कांग्रेस पार्टी को सीट निकालनी है यहाँ से, तो केवल एक शख्स है जो सीट निकाल सकता है, वो है पूर्व एमएलए कमलजी बेरवा। 100 बातों की एक बात। आपसे भी जानना चाहूँगा, जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं और जनता से जुड़े हुए काम उन्होंने किए क्या? सर ऐसी बात है कि अगर आपको कांग्रेस को ये सीट निकालनी है तो कमल लोधी को टिकट दिया जाए। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, पैदा हूँ तब से। द्वारका जी के लिए भी मैंने 80 में लोकसभा तक के लिए चुनाव प्रचार में मैं लगा हूँ। मजदूर होते हुए कांग्रेस का सिपाही हूँ, रिकॉर्ड है मेरा। बाकी दिल दुखता है, ये हमारे एमएलए साहब हैं द्वारका जी के लड़के जो वर्तमान एमएलए हैं, चंद आदमियों के बीच में घिरे हुए हैं। जनता सब परेशान है, किसी से आज तक किसी रामा सामान नहीं करना, किसी बाहर दीवार में नहीं आना, मौत मैयत में नहीं आना, बिल्कुल बुरी तरह हरेगी। कांग्रेस को अगर सीट निकालनी है तो कमल लोधी को टिकट दिया जाए। देखिए, जो आमजन है उनका कहना है जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने जनता से जुड़े हुए, जनता के हित के कोई भी काम निवाई में ऐसे नहीं किए हैं जिसको जनता गिना सके। फिलहाल हम चलते हैं आगे, जानते हैं कुछ और लोगों की राय मौजूदा विधायक को लेकर। निवाई विधानसभा सीट में जो एग्जिट पोल है नेताजी का, उसको जानते हुए हम अलग अलग लोकेशन पे गए और अभी इस समय हम लोग मौजूद हैं झिलाई पुलिया जो बाईपास है उसके पास में, और एसडीएम कार्यालय यहाँ से महज कुछ कदमों की दूरी पर है। और आप देख सकते हैं ये जो एक विशाल आप तालाब सा देख रहे हैं, दरअसल ये तालाब नहीं है। बताया जा रहा है कि पिछले 8 साल से यही स्थिति बनी हुई है, यहाँ पे पानी भरा रहता है क्योंकि जो आसपास का जितना भी पानी है, जो पुलिया है उसका पानी, चाहे एसडीएम ऑफिस का पानी है, वो यहाँ पे ढलान होने के कारण जमा हो जाता है। और इसको लेकर जो आमजन है वो कई बार विधायक की गुहार लगा चुके हैं, एसडीएम की गुहार लगा चुके हैं, कलेक्टर की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसको लेकर आइए हम आमजन से बात करेंगे। मैं सर आपसे पहले जानना चाहूँगा, जो ये स्थिति हम देख रहे हैं कब से इसी तरह से बनी हुई है, और मौजूदा जो विधायक हैं क्या उनको जब शिकायत की गई थी तो उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया? सर हमने खूब कर दिया, 8 साल उन विधायक साहब से बोल दिए और कलेक्टर साहब से बोल दिए हैं, और हमारे एसडीएम साहब से भी कहे, कोई एप्लीकेशन दे दिए, ज्ञापन भी दिए हैं उन्होंने, सब कॉलोनी वालों ने। तो उन्होंने प्रयास किए, हम कभी भी गए, जब भी जाते हैं साहब निकालेंगे निकालें, उन्होंने ये कहते हैं, सबको आश्वासन देते रहे और ध्यान नहीं दे पा रहे उन्होंने साहब। आपसे भी जानना चाहूँगा, जो स्थिति बनी हुई है, कितने मकान होंगे जो जिसके कारण ये जो पानी भरा हुआ है उसके कारण वो लोग प्रभावित हैं जो यहाँ रहने वाले लोग हैं? मकान तो बहुत है, नरा मकान है, 100-150 मकान है उसको। हाँ 100-150 मकान है, पानी के चौतर पर मकान, एक साइड में पुड़िया है। विधायक को बताया था? आप बताया कि कोई सुनाई नहीं करता, कोई भी सुनाई नहीं करता। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो स्थिति बनी हुई है इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं यहाँ की विधानसभा के, क्या विधायक ध्यान देते हैं? सबको दे दिया हमने लिख के, अब आखिरी दिल्ली जाना पड़ेगा, हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है। आपसे भी जानना चाहूँगा, जो स्थिति बनी हुई है उसको लेके मौजूदा विधायक के पास आप लोग गए तो क्या जवाब मिला? हम सब जो कॉलोनी वासी थे हम सब मिलके एक बार उनके पास गए, तो उनके पास जाते उन्होंने बोला कि हमसे ये काम नहीं हो पा रहा है, ये कहीं अटक के पड़ा हुआ है, अपने हिसाब से देखिए इसको। तो हमें संतुष्ट जवाब वहाँ से नहीं मिल पाया। उसके बाद से हमने एसडीएम साहब को भी यहाँ लिखित में दिया, ज्ञापन दिया, तो यहाँ से भी हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। उसके बाद स्थिति जस के जस बनी हुई है और लोग वैसे आ रहे जा रहे हैं, पानी में से निकल के आ रहे हैं जा रहे हैं। उसके अलावा जो मेन रोड है कॉलोनी का, उस पर कम से कम 1.5 फीट पानी भरा हुआ है। अभी पिछले 15 दिन में यहाँ मिट्टी डलवाई गई है, उससे भी कीचड़ भरा हुआ है। तो ये स्थिति बहुत बुरी है। सुबह बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है, गिर जाते हैं, कई बच्चों के लगी है, तो ये थोड़ी स्थिति खराब है। अभी जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। उनके काम से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी कॉलोनी में कम से कम ये मान लो पूरी कॉलोनी जलमग्न हो रही है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, और पानी के अंदर में से 11,000 केवी की लाइन जा रही है, उससे भी कॉलोनी में दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है एनी टाइम। और ना कि बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और कहीं भी नहीं जा पा रहे,
हर चीज़ से परेशानी हो रही है आमजन को। जीव जंतु मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, स्थिति हमने देखी है, इसको लेके आपने स्थानीय विधायक से जब बात की तो क्या जवाब मिला? सर यहाँ से 8 साल से बने हुए हैं हम, ये पीछे ही मकान है अपना, 8 साल से यहीं पे रह रहे हैं, तो बच्चे बच्चियों की इतनी परेशानी है। हालांकि ये मान के चलो 8 साल से हम टोंक, निवाई, जयपुर, छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़े नेता उनके पास में गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ज़्यादा कहते हैं तो ये कहते हैं हमारे से पानी नहीं निकलेगा, आप बड़े नेता के पास में जाओ। अब बड़े नेता के पास में जाने के लिए हमारे कोई पास में ऑप्शन नहीं है, तो किसी महोदय को पकड़ते हैं। अभी हमारे प्रधान, ये क्या नाम है, रामोतार जी हैं प्रधान साहब, उनके पास में गए तो उन्होंने में कुछ यहाँ फोटो में खिंचवाई। वो बोल रहे थे, बोले इसकी जारी है प्रक्रिया, ये पानी निकलेगा, लेकिन ये पानी का कोई ऑप्शन ही नहीं हो रहा। हम बहुत परेशान हैं, 8 साल से परेशान हैं। कभी किसी की टांग टूटती है, अभी ये नाले का क्या काम सफाई की थी तो नाले के ढक्कन भी हटा गए, तो उसमें 10 ही मोटरसाइकिल गिर गई, तो उसमें 2 बच्चों के तो लग गई बेचारों के। तो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो साहब कैसे भी करके हमारा इस पानी का वो निकालो। प्रशासन के पास में जाते हैं, प्रशासन को ध्यान नहीं देता। राजनेता के पास में जाते हैं तो वो कहते हैं मेरे से बड़े के पास में जाओ। अब वहाँ पूछने की हमारी कोई शक्ति नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मौजूदा विधायक हैं उनका किस तरह का रोल रहा है अभी तक की जो ये समस्या आप लोगों की है इसको लेकर? मौजूदा विधायक का कुछ रोल नहीं है। 5 साल के कार्यकाल से हम संतुष्ट नहीं है। आते हैं, आश्वासन देते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी काम नहीं हुआ। 5 साल से, 8 साल से लगातार ज्ञापन दिया, हर आदमी को गया, अवगत कराया, SDM, कलेक्टर, तहसीलदार, आता है प्रशासन, छुटमुट कार्रवाई करके हर साल आता है, एक पंप लगाता है, निकालता है पानी और चले जाते हैं। इसके अलावा और कुछ काम नहीं होता। तो देखिए वाकई कितनी बड़ी समस्या यहाँ पे जो निवाई की जनता है उसके सामने है। हमने खुद ने देखा कि ये पानी बराबर, बताया जा रहा है कि 8 साल से ये पानी भरा हुआ है, और जो कॉलोनी है, कॉलोनी में जितने भी मकान हैं वो सारे जलमग्न हैं। जो आने जाने का रास्ता है उसमें 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। जो बच्चे हैं उनको आने जाने में तकलीफ होती है, और कई बार वो लोग शिकायत कर चुके हैं SDM को, कलेक्टर को, यहाँ तक कि विधायक को भी कर चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। और रही बात 5 साल के कार्यकाल की विधायक की, तो उसको लेकर भी जो आम जनता है वो बिल्कुल भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रही है। नेताजी का एग्जिट पोल जानने के लिए आज हम आए थे टोंक जिले के निवाई विधानसभा सीट पर, और यहाँ पर जिस तरह से हमने आमजन से राय जानी तो सबकी जो राय है उससे लगता है कि जो निवाई की जनता है वो यहाँ पे बदलाव चाहती है। हालांकि आने वाले विधानसभा चुनाव में ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि निवाई की जनता किसको यहाँ पर चुनकर लाती है और किस तरह का बदलाव यहाँ पे होता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ विनय पंत, जी मीडिया, निवाई।